फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है रीजनिंग पे 30 से 33 क्वेश्चन जो हैं आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं रीजनिंग का सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे अभी तक, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द सीरीज 1, 6, 13, 22, 33 एंड यहाँ हमें फाइंड आउट करना है क्या आएगा, ठीक है। तो 1 से 6 कैसे बनेगा, देन 13, देन 22, देन 33। तो क्या अप्रोच है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें 1 से 6 बनाना है तो हम 1 में कितना प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है 6 आएगा। दैट इज़ 1 प्लस हमें करना है 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6। हमने प्लस 5 किया तो 6 आ गया। तो दैट मीन्स अगर हम यही करें कि 6 में हम 5 प्लस करें तो क्या हमारे पास नेक्स्ट नंबर 13 आता है? नहीं आता है। 6 में 5 प्लस करने से 13 नहीं आता है। इवन अगर हम 6 में 6 प्लस करेंगे तो भी 12 आएगा। दैट मीन्स हमें 6 में 7 प्लस करना है तो हमारे पास 13 आएगा, है ना। 7 प्लस करने पे हमारे पास 13 आता है। यहाँ हमने 5 प्लस किया, यहाँ हम 7 प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब और नंबर्स जो हैं वो हमें प्लस करने हैं। चलिए 13 प्लस 7 के बाद 9 आता है। 9 करके देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो आएगा। 13 में अगर हम 9 प्लस करते हैं, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 होगा, 2 1 कैरी आ जाएगा, 1 and 1 2 22। तो ये अप्रोच हमारी जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। तो दैट मीन्स यही अप्रोच हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो चलिए देखते हैं। 22 में 9 के बाद नेक्स्ट 11 प्लस करेंगे हम इसमें तो 33 आएगा। तो बिल्कुल 33 भी आ रहा है। 33 में अब हमें क्या प्लस करना है? 13, ठीक है। 33 में अब हमें नेक्स्ट कौन सा नंबर ऐड करना है? 13 करना है। तो 13 प्लस करने से हमारे पास 46 आता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। देखो 1 में हमने प्लस 5 किए, फिर हमने 6 में प्लस किए 7, देन प्लस 9, देन प्लस 11, देन प्लस 13, ठीक है। 5, 7, 9, 11 देन 13। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 46, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। हमें सीरीज को कंप्लीट करना है, देखना है क्या जो है इनका आपस में रिलेशन बन रहा है। 3 के बाद 7 है, देन 23 है, देन 95 है, ठीक है। 3 से हम 7 कैसे बनाएंगे? 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। 3 2 जो 6, बट अगर हम इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसी को अगर हम करें नेक्स्ट 7 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आता है। प्लस 1 करने पे तो 15 आता है, लेकिन हमें बनाना है 23। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? दैट मीन्स अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम 3 से करके देखते हैं। 7 3 जो 21 हो गया है। और प्लस अगर हमने 1 करें, जैसे हमने पहले 1 किया है, यहाँ भी 1 करेंगे तो 22 होगा। हमें 23 चाहिए। दैट मीन्स हमें यहाँ भी प्लस 2 करना है। एक नंबर यहाँ भी इंक्रीज़ करना है जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर यहाँ भी इंक्रीज़ करना है, यहाँ प्लस हो रहा है, फिर इक्वल्स टू, तब जाके ये हमारे पास 23 होगा। मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया। दैट मीन्स अब हमें नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। 23 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ हमने 1 किया, यहाँ 2 किया और यहाँ प्लस हमें 3 करना है। तो करके देखो क्या हमारे पास 95 आता है। तो 4 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 95 आता है। बिल्कुल सही जा रही है हमारी अप्रोच, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 95 को यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, अब हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस यहाँ 3 प्लस थे, यहाँ पे 4 प्लस करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 479। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये आता है, ये नंबर आता है। अगर हम 95 को मल्टीप्लाई 5 से करें, प्लस 4 करें,
तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये कहाँ है, हमारा ऑप्शन सी में है, ये नंबर 479। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज़ जो है कंप्लीट होगी और ये अप्रोच यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें एक सीरीज़ दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है, दैट इज 7, फिर 26, 63, 124, 215, 342। आप देख रहे हो ये नंबर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स या तो स्क्वायर या फिर क्यूब वैल्यू का यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होगा। तो 7 कैसे आएगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो नहीं होता, 2 का स्क्वायर करें, 2 2 जा 4 प्लस 3 करना पड़ेगा, उसके लिए 7 होगा। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो दैट मीन्स एक नंबर ज़्यादा है तो हम उसे माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास 7 होगा। ठीक है, 2 के क्यूब से ये ऐसे बन रहा है। तो 26 किसके क्यूब से बनेगा, अगर हम 2 के बाद 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। ओके, हमें चाहिए 26, तो माइनस अगेन -1 होगा तो 26 बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। देखो 3 का क्यूब करेंगे -1 करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, -1 करेंगे तो 26 होता है। ठीक है, ये क्यूब वैल्यूज़, स्क्वायर वैल्यूज़, प्राइम नंबर्स, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप लोग रीजनिंग में क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है क्यूब वैल्यूज़ निकालने के लिए, स्क्वायर वैल्यूज़ जो होती हैं वो निकालने बैठोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जो है आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 63। तो दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, 63 के लिए यहाँ 2 का क्यूब था, यहाँ 3 का क्यूब था, अब हम 4 का क्यूब करके देखेंगे और -1 करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 में से हमें -1 किया तो हमारे पास 63 आ रहा है। तो ये अप्रोच हमारी बिल्कुल सही चल रही है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब 63 भी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट नंबर है 124। तो यहाँ हमने 2, 3, 4 और अब हम करेंगे 5 का क्यूब 5 का क्यूब -1। 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 125 होता है, और -1 करेंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 215। तो यहाँ अब हम 5 के बाद 6 का क्यूब करेंगे, -1 करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 216 में से हम -1 कर देंगे, हमारे पास 215 बच जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो 343 में से अगर हम माइनस कर देंगे 1 तो हमारे पास बचेगा 342। ठीक है ना, यहाँ तक हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हमें लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि वो क्या है। तो अब हमें पता चल गया है, पहले हमने किया 2 का, 3, 4, 5, 6, 7 का क्यूब। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 8 का क्यूब करना है और -1 करना है। ठीक है ना, 8 का क्यूब -1 करना है। 8 का क्यूब क्या है, 512, माइनस हम 1 कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 511। ठीक है, ये नंबर हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा और ये है ऑप्शन बी में। इस तरह से ये सीरीज़ भी हमारी हो गई सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो अप्रोच हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द सीरीज 165, 195, 255, 285 एंड 345। और यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कीजिए इसको, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। 165 लाने के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 11 करेंगे हम, तो हमारे पास 165 आता है। ठीक है, फिर अगेन 15 का टेबल ही आगे चलेगा। 15 को मल्टीप्लाई हम 12 से नहीं, फिर हम 13 से करेंगे। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, इसको 13 से करेंगे। 13 के बाद मतलब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के बाद जो भी प्राइम नंबर्स आगे आते हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 15 को अब हम 13 से करेंगे तो हमारे पास 195 आता है। अब हमने क्या करना है, ये जो 15 है ना, इसको आगे 11 से आगे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17 आएगा, 17 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 255। ठीक है, ये आएगा ये नंबर। फिर 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 15 को फिर हम 19 से करेंगे, 19 आता है, तो हमारे पास 285 आता है अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ आप लोगों को बता रही हूँ।
फिर आ जाएगा 15 को 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास, दैट इज़ 23, ठीक है। 19 के बाद 23 प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 345, ठीक है। तो फिर 15 को हमने 23 से किया, अब 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर हमें मिलेगा। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, दैट इज़ 29 होता है ना। करो 15 और 29 को मल्टीप्लाई, जो नंबर आया वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आता है वो है 435, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सीरीज 34, 45, 56 एंड 67। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कीजिए। अगर आप लोग इसको देखोगे एक बिल्कुल सिंपल मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं। देखो 3 में +1 हुआ 4 हो गया, +1 हुआ 5 हो गया, +1 हुआ तो 6 हो गया, ठीक है। +1 +1 +1 करेंगे हम फर्स्ट नंबर जो है उसको, फिर सेकंड नंबर में भी हम +1 करेंगे। 4 + 1 5 है तो +1 6 +1 7, ठीक है। दैट मीन्स +1 जो आगे होगा यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ से +1 करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। 78 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 78 हमारे पास है भी ऑप्शन ए में। अगर आप देखो तो इसका एक और मेथड है इसे करने का, वो कैसे है, 34 में प्लस आपने 11 करना है, हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 में अगर आप +11 करोगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, ठीक है। फिर 56 में अगर आप +11 करोगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली 67 में अगर हमने +11 किए तो हमारे पास 78 आता है। दोनों ही तरीके से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 78 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए ही हमारा जहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं, उनमें से हमें ऑड वन जो है वो फाइंड आउट करना है, जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। ऑप्शंस हैं फ्लावर, पेटल, ट्रायंगल, एंगल, कवर, पेज, टेबल, लेग, ठीक है। तो बताओ किस तरह से ये आपस में रिलेट कर रहे हैं और कौन सा है जो कि ऑड वन है। ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे ऑड वन है। तो क्यों है वो ऐसे है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो फ्लावर्स में क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये इसका पार्ट है। ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं, ठीक है। टेबल में लेग होती है। पेज कहाँ होती है, बुक में, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे कवर का पेज है। सो ये जो है थोड़ा इन तीनों से डिफरेंट है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। इनमें से ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू एंड आउल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज आउल। कौन सा है सबसे डिफरेंट, आउल है। वो कैसे है, ये सभी के सभी तीनों जो हैं ये क्या है, फ्लाइटलेस वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो एक आउल है इन तीनों से डिफरेंट है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्केनोज, सुनामीज, टॉर्नेडोज या फिर एक्सप्लोजन। चारों में से कौन सा है जो कि ऑड वन है या फिर यू कैन से डिफरेंट है, तो वो है एक्सप्लोजन। ऑप्शन डी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है। वो कैसे, ये तीनों जो हैं ये क्या है, नेचुरल कैलमिटीज़ हैं। सुनामी, टॉर्नेडोज, ठीक है, ये तीनों क्या है, नेचुरल कैलमिटीज़ हैं, वोल्केनोज, सुनामीज एंड टॉर्नेडोज। तो लेकिन एक्सप्लोजन जो है वो नेचुरल कैलमिटी नहीं है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 9 है यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड ईगल, इंडिया, इसका रिलेशन किससे बनेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन हमें पहले क्या करना होता है, जो पहले वाला पेयर होता है हमें उसका देखना होता है आपस में रिलेशन कैसे बन रहा है। उसी तरीके से वही अप्रोच अप्लाई करके हमें सेकंड को भी बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ अगर आप देखोगे वर्ल्ड ईगल जो है वो क्या है, नेशनल वर्ड है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। सो इंडिया का नेशनल वर्ड जो है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं चीता, लॉयन, स्पैरो, पिकॉक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, पिकॉक, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका रिलेशन जो है हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी, नेफ्रोलॉजी, ब्रेन, क्या आएगा बताना है। किडनी की स्टडी जो होती है उसे नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। तो अगर हम ब्रेन की स्टडी की बात करेंगे, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड दैट इज न्यूरोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। F37 से कैसे रिलेट कर रहा है हमें देखना है, फिर I का जो है रिलेशन वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे F का जो है वो लेटर सीरीज में कौन सा नंबर है F का, A B C D E F, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, F है 6 नंबर पे, ठीक है। हमें चाहिए 37। 6 का अगर हम स्क्वायर करें, 6 6 या 36 प्लस हम इसमें 1 भी कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 37 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने पहले नंबर वाले पेयर का जो है वो रिलेशन बनाया। अब हमें सेकंड देखना है आई का रिलेशन कैसे बनेगा। एफ है 6 नंबर पे, GHI, ठीक है। 7 8 9, आई है 9 नंबर पे। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 81, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82। दैट मीन्स यहाँ पे 82 आना चाहिए उसी हिसाब से। तो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 82, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ CEJQ इज कोडेड XVQJ देन VDIP विल बी कोडेड एस। इन्होंने एक यहाँ पे हमें कोड दे रखा है, कह रहा है अगर ये इसका कोड ये है, ये जो VDIP है, तो इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीरीज जो है वो लिखनी है। फर्स्ट 13 लेटर्स जो हैं वो सीधे लिखे जाते हैं, ABCDE अप टू M तक, ठीक है। FGHIJKLM, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट 13 जो है वो क्या होगा, रिवर्स में चलेंगे, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो उसने क्या कहा, CEJQ का कोड जो है वो ये है, तो मतलब C के लिए इन्होंने X कोड लगाया है। तो देखो C क्या X के साथ है, बिल्कुल है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। C और X का कोड है। फिर E के लिए इन्होंने V लगाया है, विक्ट्री वाला, तो ये भी बिल्कुल बन रहा है। दैट मीन्स हमें भी इसका कोड जो है ऐसे ही फाइंड आउट करना है। B कहाँ है हमारा, V के साथ क्या है, Y है, Y आ गया। फिर है D सेकंड नंबर पे, D के साथ क्या है, W। फिर है I कहाँ है, ये है I और R, ठीक है। I का कोड R है। P का कोड क्या है, ये है P के कोड है K, ठीक है। तो हमारा ये राइट आंसर आएगा YWRK, ठीक है। VDIP का कोड हमारे पास क्या आया है, YWRK। तो Y हमारे पास ओनली 2 ऑप्शंस में है, D एंड B में। तो D में आप देख सकते हो YW तक ठीक है, लेकिन आगे PI है, सो ये इनकरेक्ट है। V ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट है, दैट इज़ YWRK। इरेज करते हैं, ये देखो YWRK, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है LODES। इन्होंने एक यहाँ पे वर्ड दिया है, उसका कोड ये है और कह रहा है हाउ विल यू कोड द वर्ड DOES। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, हमारा ये जो DOES वर्ड है ये इसी वर्ड में से निकल जाता है। D के लिए यहाँ देखिए LODES, ठीक है। ये हमें गिवन है ना, इसका कोड हमें मिला हुआ है, वो क्या है 46321, ठीक है। ये कोड इन्होंने हमें दे रखा है। अब हमें उन्होंने कहा, अब हमें क्या कहा जा रहा है, DOES जो है इसका फाइंड आउट करो। तो हमें यहीं से करना है। D के लिए क्या दिया है, 3 है। O के लिए क्या दिया है, 6 है। E के लिए क्या है, 2 है। S के लिए क्या है, 1 है। सिंपल, 3621 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन C में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच क्वेश्चन below are given 3 statements followed by 3 or 4 conclusions. Number 1 to 4. You have to take the 2 given statements to true even if they seem to be at the variance with commonly known facts. Read both statements and then decide which of the given conclusions logically follows from given statements disregarding commonly known facts. ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, देखना है क्या ये जो कंक्लूज़न है ये हमारी स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट है ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर, ओके, ये हमारी आ जाएंगी पेंसिल्स। ऑल पेंसिल्स
आर शार्पनर, मतलब सारी की सारी पेंसिल्स जो हैं वो शार्पनर के सर्कल के अंदर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नो शार्पनर इज इरेजर, कोई भी शार्पनर जो है, ये जो शार्पनर है ये इरेजर नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ ई का सर्कल बना लेते हैं, इसका इसके साथ नो वाला रिलेशन है, ठीक है। फिर है सम बुक्स आर पेंसिल्स, कुछ बुक्स जो हैं वो पेंसिल्स भी हैं। दैट मीन्स पेंसिल्स के साथ हमें सम वाला रिलेशन बनाना है बुक का, यहाँ पे आ जाएंगी बुक्स। क्लियर। अब हमें देखना है क्या कंक्लूजन्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, कुछ एक इरेजर्स जो हैं वो पेंसिल्स हैं, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम इरेजर्स ये हैं और पेंसिल्स जो हैं वो शार्पनर के सर्कल के अंदर हैं, ठीक है। जब नो शार्पनर इज इरेजर, जब कोई शार्पनर का इरेजर से कोई रिलेशन नहीं है तो पेंसिल्स जो हैं वो शार्पनर के सर्कल के अंदर हैं। दैट मीन्स इसका उससे भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। सेकंड कंक्लूजन पे चलेंगे, सम इरेजर्स आर बुक्स, कुछ इरेजर्स जो हैं वो बुक्स हैं, ऐसा कह रहा है। तो हाँ, ये बात पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुक्स का सम वाला रिलेशन है पेंसिल्स एंड शार्पनर्स के साथ, लेकिन जो ये रिमेनिंग पार्ट है बुक्स का, ये जो बाहर का है, ठीक है, ये जो बाहर वाला रिमेनिंग पार्ट है, इससे इसका रिलेशन जो है इरेजर से बन सकता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा, सम इरेजर्स आर बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है सम शार्पनर्स आर बुक्स, अब कह रहा है कुछ एक शार्पनर्स जो हैं वो बुक्स हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो शार्पनर और बुक्स का भी सम वाला रिलेशन है आपस में यहाँ पे, ठीक है, ये बन रहा है सम शार्पनर्स आर बुक्स, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये करेक्ट है, ये फॉलो कर रहा है। थर्ड कंक्लूजन, कंक्लूजन 4 है नो इरेजर इज बुक्स, क्या ये भी हो सकता है कोई भी इरेजर जो है वो बुक्स नहीं है। कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 4 में जो है वो आइदर का केस आएगा, लेकिन कंक्लूजन 3 जो है वो क्लियर है कि ये बिल्कुल कंप्लीटली जो है फॉलो कर रहा है इसे। तो अब हमें ये पता चल गया कि कंक्लूजन 3 जो है वो कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। हम इसी को लेके चलेंगे हमारे ऑप्शंस में। ऑप्शन 1 है ओनली आइदर 2 और 3 एंड 4 फॉलो, उसने कहा आइदर 2 और 3, आइदर वाला केस नहीं है 3 में, 3 जो है 3 कंक्लूजन नंबर 3 जो है ये कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है, सो हम इसके साथ आइदर नहीं लगाएंगे, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है ओनली आइदर 2 और 4 एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है, ये हम कह सकते हैं 2 और 4 के लिए आइदर है, आइदर 2 और 4 एंड 3 फॉलोज, दैट मीन्स कम्प्लीटली 3 जो है वो फॉलो कर रहा है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सी में भी नहीं है ओनली आइदर 2 और 4 एंड 1, यहाँ पे इन्होंने 3 को इन्वॉल्व भी नहीं किया। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ओनली आइदर 2 और 4 एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में अगेन हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इसका देखना है कंक्लूजन्स फॉलो करें या नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सम पिजन्स आर ईगल, कुछ एक पिजन्स जो हैं वो क्या है, ईगल्स हैं। दैट मीन्स ईगल और पिजन्स का जो है वो सम वाला रिलेशन बनेगा। यहाँ पे आ जाते हैं पिजन्स। अब कह रहा है ऑल ईगल्स आर स्पैरोज, लेकिन सभी के सभी ईगल्स जो हैं वो क्या हैं, स्पैरोज हैं, ठीक है, सभी के सभी ईगल्स जो हैं वो क्या हैं, स्पैरोज हैं, यहाँ आ जाएंगे स्पैरो। सम स्पैरोज आर नॉट पिजन्स, लेकिन कुछ स्पैरोज जो हैं वो पिजन्स नहीं हैं। स्पैरोज, ये जो बाकी की स्पैरोज हैं यहाँ पे तो सम वाला रिलेशन है, लेकिन कुछ एक जो बची हुई हैं, ये बाकी स्पैरोज जो बची हैं, कह रहा है सम आर नॉट पिजन्स, ये पिजन्स नहीं है, ओनली यहाँ पे जो है वही पिजन्स हैं, ठीक है। सो हमारा डायग्राम जो है वो रेडी है। अब हमें देखना है कंक्लूजन्स जो हैं वो कौन सी कंक्लूजन्स हैं हमारे इस स्टेटमेंट को जो फॉलो कर रही हैं और कौन सी नहीं। सम स्पैरोज आर पिजन्स, कह रहा है कुछ एक स्पैरोज जो है वो पिजन्स हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ इनका जो है वो सम वाला रिलेशन बन रहा है, ये स्पैरोज हैं और यहाँ से ये पिजन है, तो यहाँ पे इनका सम वाला रिलेशन जो है वो बन रहा है, ठीक है। ये स्पैरोज का सर्कल है ना, तो ये पिजन का है, पिजन का ईगल्स और स्पैरोज के साथ सम वाला रिलेशन है। सो वो कह रहा है फर्स्ट कंक्लूजन में सम स्पैरोज आर पिजन्स, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल पिजन्स आर स्पैरोज, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पिजन्स का सिर्फ सम वाला रिलेशन है, ऑल के ऑल पिजन्स जो है वो स्पैरो नहीं है। मीन्स टू से ये जो पी वाला सर्कल है ये एस वाले सर्कल के अंदर अगर पूरा होता तो ये कंक्लूजन सही होता, लेकिन ऑल पिजन्स आर स्पैरो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल ईगल्स आर पिजन्स,
पिजन्स, तो सभी के सभी ईगल्स जो है वो भी पिजन्स नहीं है। सभी के सभी ईगल्स जो है वो स्पैरो हैं, लेकिन सभी के सभी ईगल्स जो हैं वो पिजन्स नहीं हैं। ईगल्स का भी पिजन्स के साथ सम वाला रिलेशन ही है। ऑल ईगल्स आर पिजन्स जो है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ओनली वन जो है वही फॉलो कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन ए। जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो है हमने कंप्लीट कराया है टॉपिक वाइज, आप लोग वहाँ जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक टॉपिक की, वहाँ आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या स्टेटमेंट है, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, मतलब कंप्यूटर्स का क्या होगा, लैपटॉप के साथ सम वाला रिलेशन बनेगा। तो यहाँ हम बना लेते हैं, यह आ जाएगा लैपटॉप। नेक्स्ट है सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, कह रहा है कुछ एक लैपटॉप्स जो हैं वो मोबाइल्स भी हैं, दैट मीन्स इनका यहाँ मोबाइल्स के साथ रिलेशन बनेगा। सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, ठीक है, कुछ एक मोबाइल्स जो हैं वो कैलकुलेटर भी हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कैलकुलेटर, CAL। क्लियर, ये आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड कैलकुलेटर। ठीक है, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का आपस में सम वाला रिलेशन बना। फिर उसने कहा सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स का भी आपस में सम वाला रिलेशन है। देन मोबाइल्स आर कैलकुलेटर्स, मोबाइल्स और कैलकुलेटर्स का भी सम वाला रिलेशन है। अब क्या कंक्लूजन्स हैं देखना है, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, उसने कहा कुछ एक कंप्यूटर जो है वो क्या है, कैलकुलेटर हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या कुछ कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर हैं, तो नहीं है। सो ये जो है फॉलो नहीं करेगा। सेकंड है सम कैलकुलेटर्स आर लैपटॉप्स, कुछ एक कैलकुलेटर्स जो हैं कह रहा है वो क्या है, लैपटॉप्स हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो क्या कैलकुलेटर का यहाँ लैपटॉप के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, अब कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ मोबाइल है, तो क्या कुछ मोबाइल्स हैं जो वो कंप्यूटर हैं, वो भी नहीं है। सो ये भी फॉलो नहीं करा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, इनमें से एक भी जो है कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम, हमें बताना है, ये हमें वेन डायग्राम नीचे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। पहली है सम ऑनेस्ट पीपल आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड आर लिटरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑनेस्ट के लिए रेक्टेंगल है, हार्ड वर्किंग के लिए स्क्वायर है एंड लिटरेट के लिए सर्कल है। दैट मीन्स इन तीनों की बात की गई है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सम ऑनेस्ट पीपल आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड लिटरेट मीन्स टू से इन तीनों का आपस में रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है स्क्वायर, ये आ जाएगा ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं है ना, सर्कल, और ये आ गया इस पे रेक्टेंगल। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन बन रहा है बिल्कुल। सो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑनेस्ट पीपल जो है वो हार्ड वर्किंग भी हैं और लिटरेट भी हैं, तीनों का रिलेशन जो है वो बन रहा है। सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम लेकर चलें तो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है इल लिटरेट्स आर ईदर ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इल लिटरेट का हमें यहाँ पे कोई भी डायग्राम जो है वो गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल लिटरेट्स आर रूरल, तो लिटरेट के लिए सर्कल है, तो क्या ऑल लिटरेट जो है वो रूरल हैं। क्या सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है, नहीं है, वो ट्रायंगल से बाहर की तरफ है। सो ये सभी के सभी जो है इलिटरेट वो रूरल नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। नो पर्सन इज रूरल, लिटरेट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है तो बताना है कौन सा नंबर है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें हमारे पास 2 सर्कल फिगर्स हैं, ठीक है, 2 सर्कल फिगर्स हैं और बीच में एक छोटी सी है, दैट मीन्स इनका कुछ सम, मल्टीप्लाई, डिवीज़न जो भी होगा वो यहाँ बीच वाले में लिखा होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इनको, पहले हम बाहर वाले सर्कल्स को फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ऐसे हाफ में डिवाइड कर, ठीक है, हाफ ऑफ पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम चलेंगे इस साइड से ऊपर की तरफ, मतलब 7 को करेंगे +5, तो फिर हम इसे डिवाइड कर लेंगे 2 से। 7 और +5 करेंगे तो हमारे पास 12 होगा। 12 में हमारे पास
12 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 12, इस साइड का हमारे पास 6 आता है, और अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ 6 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम राइट साइड से चलेंगे, इस साइड से क्या है, नीचे 9 प्लस करेंगे 3, फिर अगेन हम 4 को डिवाइड कर लेंगे। 9 + 3 भी 12 होता है, और 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे नीचे 3 लिखा है, ठीक है। अब हमें इसी तरह से, जैसे हमने इस सर्कल को सॉल्व किया है, इसी तरह से ये जो राइट साइड में सर्कल है इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। जो इस साइड का वैल्यू होगा ना, लेफ़्ट साइड का, इस सर्कल का लेफ़्ट साइड का जो वैल्यू होगा वो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो चलो करो, इस साइड में अगर हम देखें नीचे से कि ऊपर की तरफ चलें, 6 प्लस करेंगे 9 और डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 6 को अगर हम 9 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 जो 15 होता है। दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क में हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। इस साइड का भी करके देख लेते हैं, 4 + 8 करेंगे तो 12 होगा अगेन। 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जो 12 होता है, तो यहाँ 2 है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, यहाँ पे 3 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होम टास्क है, आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में निकाल के बताओगे, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमें बताना है ए और बी फिगर जो है उनका आपस में कैसे रिलेशन बन रहा है। तो उसी तरह से हमें सी और डी को आगे कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हो ए में क्या है, सर्कल बाहर है और ट्रायंगल उसके अंदर है। लेकिन इसी के साथ बी में क्या हुआ है, ट्रायंगल बाहर आ गया है, सर्कल अंदर गया है, और इसी के साथ साथ सर्कल जो है वो फिल भी हो गया है पूरी तरह से, ठीक है, पूरा फिल है। तो अगर हम यही सेम इधर करेंगे तो यहाँ उस हिसाब से ये जो हमारा स्क्वायर बाहर है वो अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये फिगर बाहर हो जाएगी, और अंदर स्क्वायर जो है वो फिल कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे ही बनेगा ना। तो कौन सा फिगर है जो ऐसा है, दैट इज ऑप्शन डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है इस फिगर का हमें मिरर इमेज जो है वो देखना है, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारे पास ऐसे आना चाहिए, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा, नोटबुक पे आप अच्छे से इसको ड्रा कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके अलावा और कोई नहीं है जो यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है इसकी। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अगेन हमें जो है यहाँ पे मिरर इमेज देखनी है। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ क्या है, तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये जो एम्प्टी स्क्वायर है ये वाला, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये वाला एम्प्टी यहाँ आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये फुल है तो ये यहाँ आ जाएगा, सीधी सी बात। आप फिगर में देखिए, राइट अपर स्क्वायर जो भी फुल फिल है ऐसे इस तरह से, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, थर्ड में ही है ओनली, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग से है। हमारे पास एक स्क्वायर शेप पेपर है, इसको हमने पहले फोल्ड किया, हाफ फोल्ड नहीं किया, हाफ से भी कम फोल्ड किया है, आप देख सकते हो। फिर हमने इसको अगेन स्क्वायर शेप में ये शेप जो है फाइनल इसे दी है। फिर इसको यहाँ पे एक होल कर दिया, इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये शेप आएगी, ठीक है, वन फोल्ड करने के बाद जो आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे होल किया था, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे भी होल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फोल्डिंग पेपर जो है वो नीचे है। अगर इस पे स्क्वायर, इस पे कहीं पे भी डॉट होता या होल होता तो नंबर ऑफ होल्स बनते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ओनली हमने कॉर्नर पे किया है सिंगल पेपर, वहाँ पे सिर्फ 2 होल्स बनेंगे। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली साइड 2 होल्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके सामने एक फिगर दी गई है, इसका एक स्क्वायर कॉर्नर जो है वो खाली है, इसे हमने फिल करना है, ठीक है। तो कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। आप लोग करके देख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, ये यहाँ तक रहेगा और यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं आएगी लाइन,
यही मेन डिफरेंस है जो बाकी सभी फिगर्स में इन्होंने दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हमें जो है ये जो सीरीज़ है इसे फिल करना है, जो बीच में ब्लैंक्स हैं, तो देखना है ये सीरीज़ किस तरह से चल रही है। तो जब मैंने आपको ये लेक्चर करवाया था, मैंने आपको वहाँ कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है ये कितने नंबर की सीरीज़ है, उसे तोड़ना है पहले। मीन्स टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 नंबर की सीरीज़ है, तो 12 को हम कैसे तोड़ते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो अब देखो, या तो ये 3 का पेयर होंगे या फिर 4 4 के, ठीक है। तो अगर हम 4 वाली करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं चलेगी, क्यों, यहाँ आप देख सकते हो BAA, तो यहाँ AA है, तो अगर हम यहाँ पे B लगा देंगे तो यहाँ ये वाली ब्लैंक जो है वो खाली है, सो ये कुछ करेक्ट नहीं बैठ रही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स जो हैं वो बनाएंगे। 3 3 के कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। यहाँ है डैश BA, यहाँ है A डैश A, दैट मीन्स यहाँ पे B है मिडल में, हम यहाँ B लगा देंगे, ABA हो गया, और यहाँ हम A लगा देंगे क्योंकि सेकंड पेयर में हमें A गिवन है, ठीक है। ABA दोनों में ABA जो है वो बन रही है। तो आगे भी हम इसे अगर कंटिन्यू करें तो A, फिर हम यहाँ B लगा देते हैं, ABA, तो ये हमारी बिल्कुल सही बनी है। क्या सीरीज़ है, ABA, ठीक है, ABA, इस तरह से ये सीरीज़ चल रही है। अब हमें देखना है जो हमने फिल किया है वो हमारे पास गिवन ऑप्शंस में है A, फिर हमने यहाँ B ऐड किया, फिर अगेन हमने B ऐड किया, फिर हमने A ऐड किया, ABBA, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में ये हमें गिवन है। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काउंट करना है कितने नंबर की सीरीज़ है। तो चलिए काउंट कीजिए, अगेन सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 की है तो 4 इंटू 4, ठीक है, 16 होता है। हम 4 की अप्रोच चलाएंगे, तो चलिए कीजिए 4 की अप्रोच, 1 2 3 एंड 4, 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 ठीक है। ये 4 4 में हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है कि ये क्या है, डैश CD डैश, तो यहाँ आप देखोगे AC है, तो यहाँ C है, तो मतलब यहाँ A आएगा, है ना, ACD डैश, AC डैश, यहाँ B है, लास्ट वाला गिवन है, तो हम यहाँ पे B लिख लेंगे, ठीक है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। फिर अब हमारे पास फर्स्ट पेयर बन गया, देखना है क्या सभी के सभी ऐसे ही हैं, ACDB, तो नेक्स्ट में भी AC, तो यहाँ D आना चाहिए उस हिसाब से, DB, तो यहाँ पे भी अगर हम AC लिखें तो DB बन रहा है आगे, ACDB, हाँ, तो यहाँ पे भी यही चल रही है, दैट इज़ ACDB, ठीक है, ये सीरीज़ चल रही है ACDB। तो ACDB करके ये सीरीज़ है। तो अब हमें देखना है हमने क्या क्या फिल किया है। यहाँ हमने किया A, फिर नेक्स्ट हमने किया B, फिर D, देन A, C एंड देन B, ठीक है। क्या है, ABDACB, देखो किस में है ये, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये ABD, फर्स्ट में भी है लेकिन आगे B है, सो ये इनकरेक्ट है, ABDACB, ऑप्शन B हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो इस तरह से ये सीरीज़ भी हमने की कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द वर्ड्स विच कैनॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक हमें वर्ड दिया गया है, हमें नीचे जो ऑप्शंस में वर्ड्स हैं देखने हैं क्या इसमें से वो वर्ड्स बन रहे हैं, जो नहीं बन रहा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला है लाइम, LIME, तो देखो क्या लाइम बन रहा है, LIME, तो बिल्कुल बन रहा है ये। नेक्स्ट है बीम, BEAM, ये भी बन रहा है। पेबल, PEBB, सेकंड B नहीं है हमारे गिवन ऑप्शंस में, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेबल में B जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जो वर्ड हमें गिवन है ऊपर उसमें B ओनली 1 टाइम है। हम ऑप्शन D को भी देखेंगे, दैट इज़ केबल, CA, ये तो सीधा सीधा यहाँ बन रहा है CABLE, केबल, ठीक है, सो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन C जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ पेबल। पेबल वर्ड जो है वो इससे नहीं बन रहा है, ठीक है। अगेन एक वर्ड मिला है हमें देखना है इसमें से ये जो वर्ड्स हैं नीचे बन रहे हैं नहीं, दैट इज़ डिक्शन, DICTION बन रहा है।
डायरेक्शन DIRECTION डायरेक्शन भी बन रहा है, इलेक्शन ELECTION इलेक्शन भी बन रहा है। देन प्रिडिक्शंस, तो ये सामने सामने दिख रहा है, एस लिखा है इसमें, तो हमारे इस वर्ड में एस नहीं है, सो ये इनकरेक्ट है, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो होप HOPE होप बन रहा है, हैप्पी HAPPY, तो HAPP तो है लेकिन Y नहीं है, सो ये इनकरेक्ट है। पेंशन PENSION है, नॉइस भी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हैप्पी में Y है लेकिन गिवन वर्ड में हमें Y नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें देखना है 12 जो है वो 20 से कैसे रिलेट कर रहा है, पहले हमें ये चीज़ देखनी है। सेम वैसे ही हमें नेक्स्ट रिलेशन जो है वो बनाना है। 12 के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 12 बन सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से हमें 3 के बाद 4 ट्राई करना है, 4 4 जा 16 प्लस हम इसमें 4 करेंगे तभी जाके 20 होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ से भी नंबर इंक्रीज करना है, यहाँ 3 किया यहाँ 4 ऐड किया। अब आगे है 30 के लिए अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो प्लस अगर हमें 5 ही इसमें करना पड़े तब जाके हमारे पास 30 होता है। ठीक है, 5 5 से 25 प्लस 5 गया 30 हो गया, तो दैट मीन्स उस हिसाब से हमें 6 का स्क्वायर करना है, 36 होगा, प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 42 बनेगा, है ना। तो 42 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे। ठीक है, क्या है 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पैटर्न इज द इन द ऑप्शन विल टेक द शेप ऑफ द फॉलोइंग क्यूब व्हेन फोल्डेड। कह रहा है गिवन ऑप्शंस में जो भी हमें पैटर्न दिया गया है उसमें से अगर हम उन्हें फोल्ड करें तो कौन सा पैटर्न है जो फोल्ड होके ये वाली शेप बनाता है, ये हमें ऊपर फिगर में दी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या चीज़ याद रखनी होती है कि अपोजिट फेसेस जो हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं एक क्लोज डाइज में, लेकिन एडजेसेंट फेसेस जो हैं वो हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन 1 से चलें तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसकी जो भी अपोजिट फेसेस हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी बाहर वाले हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स टू से ये जो हैशटैग है किसके अपोजिट है, प्लस के अपोजिट है। फिर ये जो एंड है ये इसके, एंड जो है ये किसके अपोजिट है, इक्वल्स टू के। तो फिर माइनस जो है वो किसके अपोजिट होगा, ब्लैंक वाले स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे खाली स्क्वायर है। इस तरह से हमें सबसे पहले यही अपोजिट फेसेस जो हैं ये पता होने चाहिए। अब हमें यहाँ पे अपोजिट फेसेस का पता चल गया है। अब ये जो क्यूब है, अब इसमें अपोजिट फेसेस जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। हमें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है पहले, अगर ये हमारा इनकरेक्ट हुआ फिर हमें सेकंड ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से इस तरह से ये अपोजिट फेसेस हैं। अब हम देखेंगे क्या ये करेक्ट है या नहीं। अगर आप देखोगे गिवन डाइस जो हमें है वहाँ पे प्लस माइनस एंड इक्वल्स टू के साइन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ है प्लस, प्लस कहाँ है, ये है प्लस, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्लस। ओके, तो प्लस किसके अपोजिट है, हैशटैग के। तो देखो क्या डाइस में हैशटैग है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये ठीक है अभी तक। नेक्स्ट है इक्वल्स टू, तो ये है इक्वल्स टू किसके, एंड के अपोजिट है, तो डाइस में एंड भी कहीं नहीं है। फिर नेक्स्ट है माइनस, तो माइनस ब्लैंक के अपोजिट है, तो ब्लैंक भी यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये सभी के सभी जो हैं क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं फिगर 1 जो हमें मिली है उसी के। दैट मीन्स यही ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ये वाली फिगर जो है ना यही करेक्ट आंसर है हमारी यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो हम ऑप्शन बी के साथ भी चलते हैं। ऑप्शन बी में हमारे साथ हैशटैग जो है वो किसके अपोजिट है, ब्लैंक के अपोजिट है। एंड जो है वो किसके अपोजिट है, इक्वल्स टू के अपोजिट है। माइनस जो है वो किसके अपोजिट है, प्लस के अपोजिट। अब माइनस और प्लस इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, अपोजिट फेसिस हैं, लेकिन इस डाइस में इन्होंने प्लस भी दे रखा है माइनस भी दे रखा है। दैट मीन्स ये तो अपोजिट फेसिस हैं, तो ये क्यों दिख रही हैं, अगर ये अपोजिट फेसिस हैं तो ये नहीं दिखनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये एडजेसेंट फेसिस हैं इसलिए हमें दिख रही हैं, तो ये जो है यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे भी क्या है, इक्वल्स टू किसका है, माइनस के है अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, ये बाहर वाले हो जाएंगे ये इस तरह से, तो इक्वल्स टू माइनस के अपोजिट है। अगर इक्वल्स टू माइनस के अपोजिट है तो ये यहाँ दोनों के दोनों क्यों विजिबल है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। इसी तरह से ऑप्शन 1 ही जो है हमारा यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से
सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 32 क्वेश्चन क्या है, 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सिलेक्ट द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू द शोइंग बी। हमें क्या देखना है कि बी के अपोजिट पे कौन सा लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डाइस हमें दिए हुए हैं, बी के अपोजिट फेस हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा जो हमें विजिबल होता है वो एडजेसेंट फेस होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बी 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 3 फिगर्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें बी जो है वो मिल रहा है। दैट मीन्स इसके साथ साथ जो भी नंबर हैं वो सब इसके एडजेसेंट फेसिस हैं, अपोजिट फेस नहीं है, क्योंकि अपोजिट फेस जो है वो विजिबल नहीं होगा। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब यही देख लो बी के साथ क्या क्या है, यहाँ एफ है, डी है, तो लिखते जाओ एफ डी, ये सब इसके एडजेसेंट फेसिस हैं। यहाँ पे डी लिख लिया हमने, सी है, ओके सी भी है, यहाँ पे बी के साथ ए भी है। देखो अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बी का अपोजिट फेस ना तो एफ है, ना डी है, ना सी है, ना ए है। तो गिवन ऑप्शंस में क्या है, एफ डी सी, ये तीनों के तीनों इसके एडजेसेंट फेस हैं जो कि फिगर में दिख रहे हैं हमें। और तो ओनली बचा क्या, ई, तो ई ही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा इधर, ऑप्शन ए, ठीक है। ई जो है वो बी के अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन फिगर। कह रहा है अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा क्यूब है जो बनेगा बंद करने के बाद, इसको क्लोज करने के बाद। तो चलिए देखते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट फेसिस ही देखने हैं अगेन, तो वो कैसे देखेंगे, ये इधर आ जाएगा, एट द रेट जो है उसका एंड के साथ है अपोजिट, ठीक है। ये डॉलर साइन जो है इसका इधर आ जाएगा परसेंटेज के साथ। नेक्स्ट है हैशटैग का सी के साथ, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिए अपोजिट फेसिस। अब हम देखेंगे जो भी अपोजिट फेसिस हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। अब इन चारों क्यूब्स में हम देखेंगे कि किस में जो है अपोजिट फेसिस विजिबल हैं, वो इनकरेक्ट होगा, जिसमें नहीं होगा तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 पे चलते हैं, एट द रेट ये है, एट द रेट का अपोजिट है एंड, तो यहाँ इन्होंने एंड भी दिया है, एट द रेट भी दिया है। हमने कहा अपोजिट फेसिस विजिबल नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट फिगर है, ठीक है। सेकंड है डॉलर साइन, तो ये है डॉलर साइन। डॉलर साइन का अपोजिट है परसेंटेज, देखो क्या यहाँ पे परसेंटेज है, नहीं है। फिर है एट द रेट, तो ये एट द रेट है, इसका अपोजिट है एंड, क्या एंड का साइन है, वो भी नहीं है। फिर ये साइन है यहाँ पे, तो ये साइन का अपोजिट है हैशटैग, तो क्या हैशटैग है, वो भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये फिगर जो है ना ये हमारी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो थर्ड को, तो आप देख सकते हो यहाँ हैशटैग है और ये साइन भी है, ये साइन इसका अपोजिट है, ये दोनों के दोनों इन्होंने दिए हुए हैं, सो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी ये देख सकते हो एट द रेट, सॉरी ये डॉलर और ये परसेंट, ये दोनों के दोनों दिए हैं, सो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अगर आप लोगों को डाइस वाले क्वेश्चन जो हैं इनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे टॉपिक वाइज हमने हर एक टॉपिक के जो है क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। डाइस का वहाँ पे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओपन डाइस, क्लोज डाइस कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, वो आप लोगों को वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट था, इसमें 2 to 3 क्वेश्चन ही मैंने ऐड किए हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।